दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि रूही और नहार के दरमियान जितनी भी गलत फहमियाँ और दौरियाँ थीं, अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। नहार और रूही एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि अब वो कभी एक दूसरे से जदा नहीं होंगे। दोनों ये फैसला करते हैं कि आइंदा वो एक दूसरे को समझकर एतमाद के साथ और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूही और नहार की ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पर दादी और सोनी, जो शुरू से ही नहीं चाहती थीं कि नहार और रूही एक साथ रहें। उसीलिए दोनों ने पहले भी कई बार कोशिश की कि किसी न किसी तरह इन दोनों के दरमियान दौरियां पैदा हो जाएं और उनका रिश्ता टूट जाए। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान नहार और रूही को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। दरअसल रूही हामिला हो जाती है और ये खबर सुनकर नहार की खुशी की अंतहा नहीं रहती। घर में ये खबर फैलते ही खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन दादी और सूनी के लिए ये बात बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें ये सोचकर ही गुस्सा आता है कि अब नहार और रूही का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान और नाराज नजर आती हैं। अब कहानी में एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। दरअसल दादी को जो धमकी भरा मैसेज मिला था कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, वो मैसेज किसी अजनबी ने नहीं बल्कि नहार की छोटी दादी ने भेजा था। यानी दादी की देवरानी, जो काफी उर्से से इस खानदान से दूर थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नहार, दादी और घर के बाकी अफराद किसी काम से बाहर गए होते हैं। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए छोटी दादी घर में आ जाती है और घर का सारा सामान बाहर फेंकवा देती है। जब नहार और बाकी घर वाले वापस आते हैं तो घर के बाहर बिखरा हुआ सामान देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी घर की तरफ भागते हैं। दादी जब ये मंजर देखती हैं तो वो एकदम शाक में आ जाती हैं। उनके कपड़े, सामान और घर की बहुत सी चीजें बाहर बिखरी हुई होती हैं। दादी गुस्से और हैरानी में चीख कर पूछती हैं कि ये सब किसने किया है। इसी वक्त अचानक एक आवाज आती है और दादी की दीवरानी यानी छोटी दादी सामने आ जाती है। वो बड़े एतमाद से कहती है कि ये सब इसी ने करवाया है। फिर वो कहती है कि ये घर दरअसल उसका है, जिस पर दादी ने बरसों पहले नाजायज कब्जा कर लिया था। ये बात सुनकर नहार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। तब छोटी दादी नहार के सामने घर के कागजात पेश करती है। जब नहार और बाकी घर वाले वो कागजात देखते हैं तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। अब सूरत-हाल बहुत संजीदा हो चुकी है। सबके जहन में यही सवाल है कि अगर ये घर वाकई छोटी दादी का है तो फिर दादी ने इतने सालों तक ये बात सबसे क्यों छुपाई। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या वाकई दादी और उनका खानदान उस घर से बेघर हो जाएंगे। क्या छोटी दादी सबको घर से निकाल देगी या फिर कहानी में कोई और बड़ा और हैरान किन मोड़ आने वाला है। अगर आप भी अगली ज़बरदस्त अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।